मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम कि सच में मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ वह आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा अपना कुछ इस तरह का अनुभव रहा है कि जब कुछ बातें बिल्कुल व्यक्तिगत होने लगती हैं तो कहीं न कहीं वो उबाऊ सी भी लगने लगती हैं। इसके बारे में और आपको कैसी लग रही हैं आप ही जाने। लेकिन खैर, अब मैं बिल्कुल अंतिम चरण पर लगभग लगभग पहुंच ही गया हूं और जैसा कि मैं शुरू में आप सबसे अर्ज कर चुका हूं, जानबूझकर मैं इसे विस्तार से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, विश्लेषणात्मक तरीके से, क्योंकि तभी तो आप सब अपनी अपनी आदतों, अपनी अपनी धारणाओं का विश्लेषण कर सकेंगे और जनरली होता क्या है, आप उस कमी को भी पकड़ सकेंगे। कमी क्या है? कल देखिए, मैंने आप लोगों से बहुत खुलकर ये बात की कि उस समय, यानी कि जब मैं गांव में रहता था और इसके बाद जब मैं शहर में भी आ गया, तब तक नॉन वेजिटेरियंस और जो शराब पीने वाले लोग होते थे उनके बारे में मेरी धारणाएं किस तरीके की थीं, और बकायदे उन धारणाओं के पीछे प्रत्यक्ष प्रमाण भी थे और साथ ही साथ तर्क भी थे, और तर्क कुतर्क नहीं थे। ऐसे तर्क थे जिन्हें मैं सिद्ध कर सकता था और वे सिद्ध होते भी थे। दरअसल कभी कभी घर में जब हम लोगों की बात होती थी, जैसे हमारे बुआ जी लोगों के विवाह के लिए कोई लड़का देखने जाना है, या घर परिवार में और जब बात होती है कि भाई लड़की ब्याहनी है, तो लड़कों के बारे में बातें होती थी। तो मुझे एक वाक्य याद आ रहा है। अक्सर ये वाक्य कहा जाता था कि भाई वो लड़का तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो पान सुपारी तक नहीं खाता, बहुत अच्छा लड़का है। जब मैं ये बात सुनता था तो मेरे दिमाग में ये तथ्य उठता था, या कह लीजिए स्थापित हो गया था, कि यार, पान सुपारी जो नहीं खाता वो बहुत अच्छा लड़का होता है। यानी कि चरित्र का जो प्रमाण पत्र है वो यही है कि वो पान सुपारी तक नहीं खाता। तो जब पान सुपारी तक नहीं खाता ये चरित्र का प्रमाण है, तो आप सोच करके देखिए कि जो शराब पी रहा हो और जो मांसाहारी कर रहा हो उसके चरित्र का क्या होगा। और सच पूछे तो इस बात का कहीं न कहीं मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ, और नकारात्मक असर हुआ। नकारात्मक असर किस मायने में? मुझे यह लगने लगा कि मैं तो पान सुपारी नहीं खाता, शराब और मांसाहार तो बिल्कुल दूर की बात है, तो मैं एक बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति हूं, गुड फॉर नथिंग। क्या मतलब हुआ? ठीक है, मैं चरित्रवान हूं क्योंकि मैं पान और सुपारी तक नहीं खाता, तो मैं चरित्रवान हो गया। भले मैं और किसी काम का न हूं, कोई मैं बहुत अच्छा व्यापार नहीं कर रहा हूं, पढ़ने में कोई मैं बहुत अव्वल नहीं आ रहा हूं, कोई मैंने बहुत तीर नहीं चला लिए हैं, लेकिन मुझे लगता था कि यार मैं चरित्रवान तो हूं ना, कैरेक्टर के रूप में तो मैं बहुत ही स्ट्रांग हूं, मेरे बराबरी में कोई नहीं है। और जब मैं ऐसे लोगों को देखता था कि जो पान सुपारी क्या, जो मांसाहार कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं, तो मैं जब उनसे अपनी तुलना करता था तो उन्हें बहुत हिकारत की नज़र से देखता था कि यार ये तो अच्छे लोग नहीं है, मैं तो तुम लोगों की तुलना में कई गुना ज़्यादा अच्छा हूं। क्या आपको नहीं लगता कि यह आदमी को संतुष्ट करने के लिए कितना मीठा जहर है? आप ठीक है, आप नहीं खाते पान सुपारी, तो क्या कर लेंगे, किस काम के हैं आप बताइए? अपने लिए आप संतोषजनक हो जाइए, खुश हो जाइए, लेकिन दूसरे तो आप किसी काम के नहीं हैं। तो दोस्तों, जब तक मैं अंबिकापुर शहर में रहा तब तक मेरी यह धारणा बनी रही, लेकिन सिविल सर्विस में आने के बाद जब मैं ट्रेनिंग में गया तो वहां की जो स्थितियां थी उन्हें देख करके मैं दंग रह गया। दंग क्या रह गया, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जो धारणाएं हैं चकनाचूर हो गई हूं। चकनाचूर ही नहीं हो गई हूं, बल्कि मुझे कोफ्त भी होने लगी कि मेरी धारणाओं ने मुझे कितना गुलाम बना रखा था। गुलाम इस मायने में नहीं कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था, आज भी नहीं कर पाता हूं, यह मेरी व्यक्तिगत पसंद है, मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन केवल इसी के आधार पर मैं दूसरे के बारे में निर्णय लूं, मैं केवल इसके बारे में देखिए बात कर रहा हूं। मेरी बात को आप इस रूप में मत लीजिएगा कि मैं शराब का समर्थन कर रहा हूं या मैं नॉन वेजिटेरियन का समर्थन कर रहा हूं। मैं न तो समर्थन कर रहा हूं न मैं उन्हें रिजेक्ट कर रहा हूं, मैं केवल धारणाओं की बात कर रहा हूं कि किस तरीके से हमारी जो धारणाएं होती हैं कितनी अर्थहीन होती है, और इन धारणाओं के आधार पर हम सामने वाले का मूल्यांकन करने लगते हैं। अपना मूल्यांकन आप कर लीजिए, चलिए अच्छी बात है। आप जब अपना मूल्यांकन करेंगे तो आपके लिए सीमाएं बना देंगी, और अगर आपका मूल्यांकन सही रहा तो आपके लिए वो बहुत बड़ी दुनिया खोल देंगी। उसका लाभ और उसका नुकसान आपको होगा। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में इस तरह की धारणाओं से उनका मूल्यांकन करने लगते हैं, तब मुझे लगता है कि बहुत गलत कर रहे होते हैं।
दोस्तों, मैं ट्रेनिंग में गया, एक से एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ऑल ओवर कंट्री से आए हुए लोग हैं, यंग हैं, और मैं देख रहा हूं कि उनके लिए इस तरह का कोई टेबू नहीं है। जब पार्टियां होती हैं तो बकायदे वो हल्का फुल्का ड्रिंक भी लेते हैं। नॉन वेज तो बहुत ही सामान्य सी ही बात होती थी, ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन ही थे, तो वहां वो सारी चीजें बड़े सामान्य रूप में ली जाती थी। यहां तक कि हमारे जो डायरेक्टर्स होते थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे, वो भी इन्हें बहुत सामान्य निगाह से देखते थे। तो कुछ दिनों तक तो मुझे एडजस्ट करने में ही दिक्कत हुई कि यार ये कैसे लोग हैं, ये भी कोई मतलब हुआ। लेकिन बाद में धीरे 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 समझ में आया कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, ये सच्चाई दरअसल क्या है, इसके बारे में मैं आप सबसे सोमवार को एक व्यक्ति के माध्यम से बातें करूंगा। तब तक के लिए आप मेरी बातों पर विचार करें। 2 दिनों का वक्त अभी है और इन 2 दिनों के लिए मुझे इजाजत भी दें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।